हे शिव, अब मैं आपके इन और गहरे भावों को समझने और महसूस करने की कोशिश करती हूँ। हे प्रभु, यह शरीर, यह दुनिया, ये सारी चीज़ें, इसके बारे में तर्क और बहस करने से जीवन के दुख दूर नहीं होते। सिर्फ शब्दों और विचारों में उलझकर हम अपने को ही थकाते हैं। जब हम हर चीज़ को ज़्यादा समझने और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो मन और भी उलझ जाता है। लेकिन जब हम ये सब छोड़कर आपके चरणों में ध्यान लगाते हैं तभी सच्चा सुकून मिलता है। हे शिव, मेरा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी स्तुति बन जाए, मेरे हाथ आपकी पूजा में लगे, मेरे कान आपकी कथा सुने, मेरी बुद्धि आपके ध्यान में रहे और मेरी आंखें सिर्फ आपका ही स्वरूप देखें। जब हम अपनी हर एक्टिविटी को भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं, तो हमारा पूरा जीवन ही पूजा बन जाता है और तब हम हर पल एक अलग सी शांति महसूस करते हैं। हे महादेव, जैसे भ्रम में सीप में चांदी दिखाई देती है या मृग तृष्णा में पानी दिखता है, वैसे ही अज्ञान के कारण लोग सच्चे भगवान को छोड़कर दूसरी चीज़ों की ओर भटकते रहते हैं। हम अक्सर बाहर सुख ढूंढते हैं, लोगों में, चीज़ों में, अचीवमेंट्स में, लेकिन असली शांति वहाँ नहीं होती। वो तो सिर्फ हमारे अंदर होती है। हे प्रभु, लोग जंगलों में, पहाड़ों में फूल ढूंढते फिरते हैं पूजा के लिए, लेकिन अपने मन रूपी बहुत सुंदर फूल को आपको अर्पित नहीं करना चाहते। जब हम बाहर पूजा के लिए चीज़ें ढूंढते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पूजा है कि हम अपना मन, अपनी भावनाएं और अपनी सारी क्रियाओं को आपको समर्पित करें। जब दिल से याद करते हैं तो वही सच्ची भक्ति होती है। हे शिव, चाहे कोई मनुष्य हो, देवता हो, पशु हो या कोई भी रूप, अगर उसका मन आपके चरणों में लगा है तो वही सबसे धन्य है। हम अपनी आइडेंटिटी में इतना उलझ जाते हैं, मैं कौन हूँ, क्या बन रहा हूँ, लेकिन असली बात यह है कि मैं कहाँ से जुड़ा हूँ, किसके साथ जुड़ा हूँ। अगर शिव मन में है तो वह सबसे बड़ा आनंद है। हे शिव, मुझे हमेशा अपनी यादों में बना के रखिएगा।